आज हम कहाँ पे हैं? हम आए हैं ये इस रेस्टोरेंट में, ऑस्टेरिया में क्या कुछ खास मिलेगा और क्या क्या आप खाने के लिए घर भी ले जा सकते हैं, सब बताएंगे। उसके लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। जैसे कि मैंने बोला आपको कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वुड फायर पिज़्ज़ा भी मिलेगा और उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो चलिए आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं बताऊँगी सारी चीज़ें आपको। आज हम हैं नोएडा के ऑस्टेरिया कैफ़े में। इस कैफ़े में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। इटालियन डिशेस मिलेंगी आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी मिलेगा और भी बहुत कुछ है। इसके लिए ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ इस कैफ़े के ऑनर हैं आशीष। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। आपसे ये जानना चाहूँगी, ऑस्टेरिया ये नाम जो है ये इटालियन वर्ड से लिया है, इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया का मतलब बेसिकली है एक कैफ़े, एक टैबरिन, जहाँ पे लोगों को खाना सर्व किया जाता है। मतलब बेसिकली आप एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, आप कुछ ड्रिंक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं। यहाँ का जैसे मैं इंटीरियर देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे वाइब्स आ रहे हैं जैसे कि हम घर पे आराम से रिलैक्स होके बैठ के खाते हैं। जैसे आपने एनवायरनमेंट, जैसे पेड़ पौधे ऐसे मतलब लगा रखे हैं ऐसे यहाँ पे, और वुड्स के आपने पूरे सीट है। वॉल जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत खूबसूरत लग रहा है, अनफिनिश्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही दिल के करीब लग रहा है। तो ये डिज़ाइन किसने सोचा था? जी, जब हमने इसको डिज़ाइन करने से मतलब जब हमने सोचा कि एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, उस टाइम पे ही हम लोग थोड़ा रॉ और रस्टिक सा फील देना चाहते थे। एक जगह जहाँ पे आप बेसिकली बैठ के बहुत कंफर्टेबली फील कर सके। तो उसी टाइम पे ही इसका विजन एक दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ गया था। जैसे जैसे काम होता गया, हम लोगों को कुछ कुछ एलिमेंट मिलते रहे, हमने उसको एडिट मतलब उसको ही देख के उसको थोड़ा थोड़ा एक प्रोसेस के अंदर जा जाके ये फाइनल लुक निकल के आया। बीच में ये ट्रस्ट द प्रोसेस वाली बात थी कि पेंट कैसा आएगा, कलर कैसा होगा, ब्रिक्स कलर कैसा आएगा, पर अल्टीमेटली सब ठीक आया। जैसा चाहते थे वैसा ही निकल के आया। कुछ चीज़ें तो मतलब बहुत ही अच्छी निकल गई, हम खुद बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनसे, जैसे हम लोगों ने डिज़ाइन करवा दिया इसको। तो वो चीज़ें आपने ये पहले से करने का सोचा था या पहले कुछ और करते थे आप, फिर आपने सोचा कि एक पेशेंट को फॉलो किया जाए कि मेरा ये पैशन है तो मैं इसको फॉलो करूं? तो क्या करते थे इससे पहले आप? जी, मैं वैसे एक इंजीनियर हूँ। मैं एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करता था, वर्लपूल जैसी और हार्मन गार्डन जैसी कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। उसके बाद हमारा फैमिली बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहाँ पे करते हुए थोड़ा टाइम हो गया था। फिर ऐसा लगा कि खुद को कुछ और आगे कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। रेस्टोरेंट खोलने का बहुत पहले से एक दिमाग में था कि एक चीज़ हम करेंगे। लोगों से इंटरेक्शन होता है, हम खुद जाते हैं तो एक चीज़ देखने में अच्छी लगती है। एक पैशन था अंदर से कि एक रेस्टोरेंट तो अपना स्टार्ट करना है, कभी ना कभी तो लाइफ में करना है। एक मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने स्टार्ट कर दिया। मतलब उसके लिए वेट नहीं किया। फिर वैसे भी बोलते हैं कि सही काम के लिए वेट नहीं करना चाहिए, तो ये आपने करके बहुत अच्छा किया। अच्छा, नोएडा ही आपने क्यों चुना? बेसिकली मैं बचपन से नोएडा में रहा हूँ और नोएडा एक ऐसा मार्केट है जो आई थिंक अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। गुड़गांव और दिल्ली जैसे बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट के अंदर जाने से बेटर है कि आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कंपटीशन कम हो। प्रोडक्ट है यहाँ पे भी अच्छा, आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, लेकिन हमें लगा कि हम कुछ बेटर ला सकते हैं, कुछ अच्छा ला के कस्टमर्स की एक नीड है। क्योंकि मुझे खुद कभी कुछ खाना होता था, मैं दिल्ली जाता था या गुड़गांव जाता था, तो वो एक गैप को फिल करने के लिए नोएडा एक बहुत अच्छी जगह दिखी मुझे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं देख रही हूँ कि पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, इसके बाद स्वीट्स में भी। आप कुछ फूड्स के बारे में बताइए कि क्या खास है और लोगों को सबसे ज़्यादा अब तक कौन सा ज़्यादा चीज़ पसंद आया? जी, पिज़्ज़ा तो हमारा मतलब हिट है। जो लोग मतलब आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं खाने के लिए। हमारे पास 3 तरीके के पिज़्ज़ा हैं। एक है नियोपॉलिटन, जो इटली के अंदर जिस तरीके से पिज़्ज़ा मिलता है उस तरीके से बनाया गया है। फिर जो नॉर्मल हम लोगों को खाने की आदत है वो है हैंड टॉस पिज़्ज़ा, जो थोड़ा सा थिक होता है, एंड थिन क्रस्ट जो क्रिस्पी रहता है। तो हमने तीनों के तीनों ही मेन्यू में रखे हैं। तीनों की डिमांड बहुत अच्छी है, लोगों को तीनों ही बहुत पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास लजानिया है, थोड़ी और इटालियन डिशेज़ हैं, पास्ताज हैं। पास्ता भी हमारे बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। फिर डेजर्ट्स के अंदर एक हमारा तिरामिसू बहुत हिट है, जिसके लिए लोग बार बार आ रहे हैं, जो हमारे से मतलब बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया है जिसके ऊपर अभी तक सब।
और कॉफ़ी में कितनी वैरायटी है? कॉफ़ी हमारे पास 6-7 तरीके से कॉफ़ी मिलती है। आपके पास हमारा कैपेचिनो लाटे मोका तो है ही है। इसके अलावा भी हम लोग वियतनामीज़ कॉफ़ी भी लेके आए हैं जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं उसके लिए। मार्केट में एक चीज़ की डिमांड है। आई थिंक कॉफ़ी लवर्स खुद ही पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कॉफ़ी की कोई नई जगह मिली है। तो कॉफ़ी का रिस्पॉन्स उस चीज़ में बहुत अच्छा है। वियतनामीज़ कॉफ़ी तो मतलब बार बार ऑर्डर होती है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमारी वियतनामीज़ कॉफ़ी की जा रही है अभी इस टाइम पे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ नया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे आपके यहाँ पे आते होंगे कि एक बार खाने के बाद 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार आए होंगे और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए हैं। ऐसा क्या आप लोगों ने खिलाया था या आपके शेफ़ के हाथ में ऐसे कौन सा जादू था कि वो बार बार आए? जी ऐसा हुआ बिल्कुल, क्योंकि हमें स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 महीने हो चुके हैं। बट लेकिन मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी 10-12 बार आके चले गए। सबसे पहले कस्टमर जो हमें आए, मतलब उन्होंने बेसिकली जैसे ही हमारा यहाँ से एक बार फ्लेक्स लगा था, तो जैसे ही वो आगे से हमारा बोर्ड हटा, उन्होंने देखा कि एक ओवन रखा हुआ है पिज़्ज़ा के लिए। एंड वो आके उन्होंने सीधा पूछा कि आप अभी ओपन कर रहे हैं क्या। उस दिन भी हमें 1 घंटा लगा ओपन करने में, बट उन्होंने 1 घंटा वेट किया। एंड वो अभी हमारे पास कम से कम 10 बार तो आ ही चुके हैं 3 महीने के अंदर। और उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया। मतलब उनको खाना हमारा इतना अच्छा लगा, टचवुड। मतलब उन्होंने सबसे पहले पिज़्ज़ा खाया, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अब हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही काफ़ी कस्टमर्स हैं जो बार बार आते हैं। अभी पिज़्ज़ा वो लोग सब इतनी बार खा चुके हैं कि अब वो लोग नए नए आइटम्स हमसे डिमांड कर रहे हैं। जैसे अब इसीलिए हम लोग लज़ानिया स्टार्ट करा, फिर हमने अभी रिज़ोटो स्टार्ट किया है, रावियोली स्टार्ट कर रहे हैं। और सब कुछ यहाँ हमारे यहाँ पे फ्रेश बनता है, तो उसकी वजह से आई थिंक लोगों को एक टेस्ट जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं, सॉस ब्रेड सब कुछ नहीं बनाते हैं। तो वो चीज़ का इम्पैक्ट है जो कस्टमर्स को खाना पसंद आ रहा है, वो बार बार आ रहे हैं खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो और बढ़ गई है, क्योंकि अगर लोग हर बार एक इंसान आए तो नया कुछ करना पड़ेगा आपको। हम 3 महीने में बीच में दोबारा से हमको मेन्यू रिवाइट करना पड़ रहा है। अभी एक मेन्यू हमने सॉफ्ट लॉन्च के लिए स्टार्ट किया था, हमें लगा था 6 महीने चल जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर इतना प्रेशर आ गया है कस्टमर्स की तरफ से कि हम लोगों को नए नए आइटम्स अभी से ही सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे का भी प्लान बना रहे हैं कि अगले 3 महीने बाद और क्या क्या आइटम्स में ऐड करेंगे। ऐसे ही ग्रो करते रहना चाहिए। अच्छा, नोएडा में आपने यहाँ पे 75 सेक्टर में स्पेक्ट्रम मॉल पे खोला है, तो कहीं और नोएडा में ब्रांच खोलने की अभी तैयारी मतलब सोच रहे हैं जहन में? मतलब बेसिकली अभी तो इस पे ही फोकस है कि एक बार ये अच्छे से ग्रो कर जाए, थोड़ा नाम ब्रांड का हो जाए। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग प्लान तो कर रहे हैं, नोएडा के अंदर ही प्लान कर रहे हैं कि एक बार इसका रिस्पॉन्स, एक बार इसका रिजल्ट अच्छे से मिल जाए, देन डेफिनेटली नोएडा के अंदर तो 1-2 ब्रांचेस और खोलने का बिल्कुल। आपके साथ और कोई भी आपका फ्रेंड या पार्टनरशिप में कौन है? पास एक मेरे साथ मेरे फाउंडर हैं, मतलब हिमांशु करके हैं, वो अभी है नहीं यहाँ पे, वो भी गए हुए हैं। सो ही इज़ फ्रॉम मेरठ, ही इज़ फ्रॉम द वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हैं। उनका एक रेस्टोरेंट है मेरठ के अंदर, येलो चिली के नाम से हुआ करता था, अभी वो नमक कंपनी है। तो वो मेरठ के अंदर उसको काफ़ी टाइम से चला रहे हैं एंड उनका एक्सपर्टीज़ है जहाँ पे जो हम लोग ये इस तरीके से इधर इम्प्लीमेंट कर पाए, खाने का टेस्ट ला पाए। अभी वो है नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं बिल्कुल आपसे मिलाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब ये डिसाइड किया कि ये मेरे को रेस्टोरेंट का करना है, तो फैमिली का कैसा रिएक्शंस था? फैमिली शुरू में तो थोड़ा इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि रेस्टोरेंट करना एकदम से एक इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ों को छोड़ के थोड़ा अलग हो जाता है। तो फैमिली शुरू में तो थोड़ा हेजिटेंट है, मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगा। थोड़ा वो लोगों को कॉन्फिडेंस एक नई इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा अलग रहता है, बट क्योंकि हम 2 थे, एक मेरे साथ ऑलरेडी मेरा पार्टनर था, तो उससे थोड़ा बहुत मिटिगेट करना आसान हुआ। थोड़ा टाइम लगा, बट धीरे धीरे करके फिर जैसे जैसे काम चालू हुआ, अब रेस्टोरेंट चालू हो गया, तो अब तो बड़े खुश है वो। जैसे रिस्पॉन्स उन्होंने खुद देखा है यहाँ पे बैठ के, तो उससे उनको संतुष्टि हो गई है। हाँ, गुड पेरेंट्स को चाहिए कि रिजल्ट अच्छा हो, ताकि मतलब बच्चे के लिए भी सोचते हैं कि उनका मनोबल आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, अब तो उनकी तरफ से भी अगले रेस्टोरेंट्स की प्लानिंग उनकी तरफ से भी स्टार्ट हो गई है, कहाँ खोल सकते हैं और ये सब चीज़ें। वो भी उन लोगों को भी अब इंटरेस्ट आ गया है रेस्टोरेंट में। अच्छा, आजकल वुड फायर पिज़्ज़ा जो है वो बहुत चल रहा है, तो आपके यहाँ पे ही मिलता है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे भी वुड फायर्ड ओवन है और न्योपोलिटन पिज़्ज़ा बेसिकली वुड फायर में ही किया जाता है, स्टोन बेस के साथ होता है। जो दूसरा पिज़्ज़ा है वो तो हम इलेक्ट्रिक ओवन में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पिज़्ज़ा हैं जो हम लोग अपनी जैसे एंटोस और न्योपोलिटन जो है वो हम वुड फायर में ही बनाते हैं। उसका बेसिकली टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ वो पिज़्ज़ा बेसिकली फ्लफी होता है थोड़ा, तो वो राइज़ नहीं करता है अगर वो उसमें टेम्परेचर पर ना बनाया जाए।
अच्छा, जब आपने रेस्टोरेंट के लिए सोचा तो आपने पहले प्रिपरेशन किया, क्योंकि आप आईटी बेस रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में अगर आप आ रहे हैं इस बिज़नेस में तो खाने से रिलेटेड कुछ रहना चाहिए। तो आप भी फूडी हैं कि आपने बस पढ़ाई? मेरे को पिज़्ज़ा तो बहुत पसंद था। मैं मतलब बचपन से ही बहुत पिज़्ज़ा खाता रहा हूँ। मेरा तो हफ्ते में 2-2 3-3 बार भी पिज़्ज़ा खा लेता था कहीं। तो मेरे को ये पता था कि जब भी मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा तो वो उसमें पिज़्ज़ा ज़रूर होगा। तो वो ये जो यहाँ का थीम बना, ये पिज़्ज़ा के अराउंड ही बना। वो पिज़्ज़ा के अराउंड फिर हमने सोचा कि सिर्फ प्योर इटालियन ही करेंगे, कि एक बार, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक पिज़्ज़ा दे रहे हैं, हम लोग एक क्वालिटी का पिज़्ज़ा दे रहे हैं, तो बाकी का सामान भी उसके साथ मैच करना चाहिए। तो इसी चक्कर में ही इस चीज़ को ऐसे किया गया। अब ये है तो बन के तो अच्छा ही बना है। तो जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डिश रखी हुई है और इसको मैंने खा लिया है, एक बारी बाइट ले लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं जल्द से जल्द ये इंटरव्यू ख़त्म करके ये चाहूँगी कि पूरी प्लेट जो है मैं खा जाऊँ। तो हमसे बात करने के लिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू, आने के लिए थैंक यू। अगर आप बाहर बैठ के भी ऑस्ट्रेलिया के पिज़्ज़ाज़ और बहुत सारे जो वैराइटीज़ है खाने की, वो उनका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठ के भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप डेट पे आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं। और देखिए किस तरह से एकदम नेचुरल वाइब्स दे रहे हैं यहाँ पे। जब मौसम सुहाना हो तो बाहर बैठ के खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी आप बैठ के लुत्फ़ उठा सकते हैं अलग अलग खानों का। ये देखिए, जिन लोगों को वुड फायर पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो यहाँ पे खा सकते हैं वो भी चीज़। और यहाँ पे पिज़्ज़ास जो बन रहे हैं वुड फायर में ही बन रहा है, जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं। तो अगर वुड फायर पिज़्ज़ा खाना है तो नोएडा के 75 सेक्टर स्पेक्ट्रम मॉल पर आ जाइए और ऑस्ट्रेलिया में आकर आप वुड फायर पिज़्ज़ा का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आज आप ऑस्ट्रेलिया कैफ़े में आए हैं तो आपने खाना टेस्ट कर लिया होगा। क्या खाया आपने? हम लोगों ने नेपोलियन पिज़्ज़ा ट्राई किया है यहाँ का, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ पिज़्ज़ा वेयर यू डोंट फाइंड इट एनीवेयर इन नोएडा, सो इट्स रियली नाइस। मीन स्पेशली माई सन, ही doesn't like food that much. He is very specific in the food, so he ate the whole pizza, so he loved it, and that's why we ordered then pasta also. She is a pasta girl, so she makes pasta at home also, so she ordered pasta too. तो आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत प्यारा है, अट्रैक्टिव है, खाना तो बहुत टेस्टी है ही, आप लोगों ने टेस्ट किया है। तो इसके अलावा आपने और क्या टेस्ट किया? डेजर्ट में कुछ टेस्ट किया आपने? We tried cold coffee. Cold coffee was very nice. Like it just got finished so fast. मैंने भी ट्राई किया है, क्योंकि अमूमन बहुत मीठा होता है लेकिन इनका बहुत ही अच्छा था। हाँ, एकदम perfect like taste है. You don't need to modify anything in that. हाँ. और यहाँ के डिज़ाइन के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि बहुत नेचुरल वाइब्स दे रहा है, कोजी वाइब्स देता है, इसके लिए क्या कहेंगे? It's not very loud, right? Like we are sitting a family of 3. We are like very happy. We don't want that loud music and calmness is there. So yes, and the service is good. The staff is nice. They came to us so many times. Like after every dish is served, they came back to us and like, is it good or do you want any modifications? So आप दोबारा आना चाहेंगे? Oh, definitely. Even I would recommend others also that do come it and try it, because the ambience is really good. It give you a very positive vibes. I mean, it's not like that very funky kind of. It give you a very soothing vibe that yes, you are sitting in a calm place and having a nice chill time which you wanted in a restaurant. I haven't had more type of weird new type of pizza, or like there's like some type of pizzas which are extremely horrible, but this new type is like very good. I would recommend like any pizza lovers to come here. So would you like to come with your friends also? Yes. जैसे कि हमने आपसे बात की और देखा कि हमने कि किस तरह से आप लोगों ने सजाया है ये सारा कुछ, और बहुत ही प्यारा सजाया है। तो इसमें कह सकते हैं कि हम आपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। जी, कोशिश तो पूरी की पूरी हमारी यही थी कि जितना अच्छा बना सके, जितना कंफर्टेबल लोगों के लिए बना सके। मतलब मैं चाहता था कि लोग आके बैठे और मतलब बैठे रहे, उनको मतलब ऐसी जगह लगे जहाँ पे अपने घर में बैठे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने खाना भी इतना मतलब कि
मज़ेदार बनाया है कि लुत्फ़ उठा के खा रहे हैं। और आप लोगों ने बाहर का भी बहुत अच्छा बना रखा है, अगर कोई डेट पे आ रहा है तो अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। हर चीज़ को सोच के आप लोगों ने बनाया है। जी जी, यहाँ पे हमारे पास इधर इस तरफ के जो कुछ टेबल्स हैं ये हमने कपल्स के लिए बनाए थे कि वो एक साइड में अपना आराम से बैठ के खाना एंजॉय कर सकें, अपनी बातें कर सकें। फिर हमारे पास कुछ बेंचेस वाले टेबल हैं जो पिकनिक की फीलिंग देते हैं आपको, कि आप मतलब एक फैमिली की तरह एक पिकनिक में आप बैठे हैं कहीं पे, जैसे उस तरीके से आपको लगे। तो इस तरीके बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ आके ऐसा मन कर रहा है कि बार बार आते ही जाए हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या ही बोला जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको हमने दिखाया कि यहाँ की सजावट, टेबल से लेकर दीवारें, हर चीज़ आपको अट्रैक्ट करता है। और ये नोएडा में ऐसा कैफ़े है जो इटालियन कैफ़े है और इसमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है, नेचुरल वाइब्स है, वॉल्स को देखकर आपको कोज़ी फील होगा और आप अपनापन महसूस करेंगे। तो एक बार नोएडा के इस कैफ़े में ज़रूर आइए और अच्छे अच्छे डिशेस के साथ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ की सजावट तो अट्रैक्ट करती है, जो यहाँ का फूड है वो भी काफ़ी अच्छा है और आपको खा के मज़ा आएगा। तो लुत्फ़ उठाइए, आप बाहर भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं और हर जगह आप बैठ के आराम से फैमिली टाइम, और आप अगर किसी के साथ स्पेशल डेट अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और फैमिली के साथ भी मज़े कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं हूँ गार्गी, मेरे साथ है कुलवंत सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।